भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। मैं कह रहा हूँ मेरी जो बंदी है ना। जी नहीं सॉरी, पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं सिर्फ बउआ। अच्छा हाँ भाई कौन? मैं कौन? आपको नहीं पता आप कौन, मैं कौन पूछ रहे? अरे यार मैं कह रहा हूँ मैं बउआ बोल रहा हूँ। अपनी जो बंदी है, अपनी मतलब मेरी, अच्छा जॉइंट वेंचर थोड़ी है मेरी, तो वो मेरे से सब बताती है। तो अभी उसका एक वीडियो मैसेज आया मेरे पास। अच्छा पता है क्या बोलती है वीडियो मैसेज में? क्या बोलती है? ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे यहाँ पौड़ी हो रही है। अबे यार मैंने देखी है वो वीडियो। और मैं भी आपको उसी से जुड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं बउआ हूँ, अच्छा। मैंने आपको फोन लगाया और हमारी बातें हो रही है। अब इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ चेन्नई में, हाँ तो टीम इंडिया हमारी है, चेन्नई में मैच हुआ और इंग्लैंड की ठुकाई हो रही है। अब थोड़ी कौन है? बउआ हूँ। अरे यार मैं मेरा दिमाग में चाहती यार, फोन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझ में आई? C90। अरे भैया क्या, हाँ क्या है, क्या बताना क्या चाहते हो ये बताओ, क्या बताना चाहते हो? ये सब पते की बात बता दूं, पते की। क्या पते की बात? ये पता ही तो है, इंडस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर C92 गुलशन टेंट हाउस के पीछे। तो वहाँ मैं क्या करूँ, तुम क्या बताना चाहते हो? और एक पते की बात सुनिए। हाँ B ब्लॉक मकान 99 हरी कुंज लाल पुता हुआ मकान विथ काला गेट। यार, नाम उसका दिमाग मत खराब कर, फोन करने की जरूरत नहीं है। दुर्गा भवन। अरे देखो बात फोन कर दे। किसी ने कहा था सयाने आदमी से पते की बात करिए। एक काम कर, एक पता नोट कर। हाँ जी आप बताइए। बी हाँ ब्लॉक हाँ जी। साकेत, अच्छा। ये मेरा पता है हाँ भाई। तेरा ऐसा पता बनाऊंगा, ऐसा पता बनाऊंगा हाँ। तू ढूंढने वाले ढूंढ ना पाए तुझे। अच्छा। काट गया तब से। हेलो अबे हिल ही रहा हूँ, दोबारा फोन मत कर दी यहाँ पे। हेलो हेलो सॉरी। फिर आगे दिमाग खराब कर दिया, बकवास करे जा रहा है तब से, चला गया। हेलो, हेलो क्या बोल रहे थे आप ये सब? कौन? आप कौन? सुरभि बोल रही हूँ से। ये अभी कौन आपके यहाँ से बात कर रहा था? इतने देर दिमाग खराब कर दिया मेरा। पोस्टपेड कनेक्शन है ना, पता लिखवाइए। पते का क्या करेंगे ये बताइए आप। तब से मेरे को ठेके से लेके मदनगीर तक घुमा दिया, आपके इस नंबर से फोन आया था। पता लिखवाएंगे आप? हाँ लिखो, पता लिखो मेरा 128। एक सेकंड, पता ये लड़का लिखेगा। हाँ कौन लिखेगा? हाँ जी बताइए। B128। तेरी मेरे कौन? कहाँ? हेलो कहाँ? तुम्हारी मैं कंप्लेन करता हूँ, सच? तुम सारे सब मिले हुए बहू, हैं। हेलो, क्या कह रहे हैं आप ये? मैंने लिखवा। सुनिए, गुलशन टेंट हाउस के बगल में हो गया ऐसे? लाल पुता हुआ मकान दुर्गा निवास। तेरा घर तोड़ दूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं सब तोड़ दूंगा तेरा। बउआ भैया हेलो। ओ गोली मार दूंगा मैं। हाँ, बस अचरा साले बिना दांत का बुड्ढा। बाय बाय। अमित कहते हैं रौनक भाई, दूसरे की बात सुनने में तीसरे आदमी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्पेशली तब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में कोई बात कर रहे हो। इसमें बउआ ने कैसे मस्तीली सुनते हैं। हेलो जी तुम शर्मा रही हो? थोड़ा थोड़ा। हेलो फर्स्ट टाइम ना। मैं और है भाई? तुम्हारा बउआ और तुम इस पार्क में। हेलो पार्क में दिल गार्डन हो तो मिला दिया फोन। हेलो। और देखो कोई कुछ बोल रहा है, सुनना था। कोई नहीं बोलेगा। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये बेवकूफ अरे। गधा फोन लगा के भूल गया। हाँ, दिखा। तुम्हारे उधर टप्पी उप्पी ले रहा है आवाज यहाँ। सुनो तो तुम्हें, आखिर तुम इतने दिन से मुझसे छुपा रही हो। क्या हुआ? ओहो क्या छिपा रही हो, क्या दोबारा कब से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। आज भी तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। तो बता दो, अरे बता भी दो। आखिर तुम वो मीठी वाली कद्दू की सब्जी कैसे बनाती हो? अरे हद हो गई, कद्दू की सब्जी खिलाएगा इधर भेज दो भाई, लड़की तेरे बस की बात नहीं है। सुनो, मैं कह नहीं हूँ बउआ। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे दिल की सुनो। हेलो तुम मान क्यों नहीं रही मैं हो? मानने को अबे, तैयार मैं फिर से अबे कोई है। अच्छा कोई आवाज नहीं है। बउआ है। तैयारी कर आशिकी करी बैठ के तेरा लाइव टेलीकास्ट है, मैं फोन पे रिकॉर्ड अजय लूंगा साला। कौन सुनाओ है? तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर। शट अप, तुम्हारे लिए जान दे शट सकता हूँ। अप, तारे चांद तोड़ सकता शट अप। हूँ। धूम 3 फिर देख सकता हूँ। Shut up. अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए बउआ? Now you shut up. अच्छा हेलो। ये टाइम पास है। अच्छा कोई टाइम पास बोल रहा है। टाइम पास बोल रहे थे? हाँ कोई है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहाँ है? एक तुम सेकंड। बार बार फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा तुम बैग बैग। अरे। ओजे
फोन कनेक्ट हुआ किसी को। सुन, हेलो हाँ भाई, अंकल। अबे फोन लगा के पार्क में बैठ के रोमांस कर रहे हो, नहीं, बना रहे हो हैं? हमारा अगर रोमांस चल रहा है फोन पर काट नहीं सकते फोन। और क्या? अबे खोलू में तुम लोग क्या रोमांस कर रहे हो बे पार्क में बैठे हुए? अजय अबे कद्दू की सब्जी वो हमारे लेवल का रोमांस है। आप अबे 5 मिनट में करकुरा के रोमांस सब आदमी निकल जाता है। निकल जाता है। बैठ के साला कद्दू की सब्जी बना रहे कद्दू की सब्जी मैं क्या बना रहा हूँ? इसको सब पता चल कुछ गया। नहीं पता। चल फोन, चल फोन, गंदा बात फोन, कौन दे दिया गंदी बात? चल फोन। हेलो अजय अच्छी है, गंदा बोल के फोन करता है। चलो, आपने एक गाना सुना है भाई साहब? एक नया गाना आया है। कौन सा गाना? लैला भाई साहब, दूध के लिए ले आइए थैला, हर कोई चाहे इनसे मिलना अकेला। अकेला। वाह, ये गाना जिन पे फिल्माया गया है उनका नाम आप जानते हैं? हाँ, सनी लियोनी। वाह, यही आईएएस क्लियर हो सकता है। क्या आप भी सनी लियोनी से, लैला से अकेले मिलना चाहते हैं? हाँ, हर कोई मिलना चाहता है। क्यों अकेले मिलना चाहता है? यही चर्चा का विषय है। बैरागी जी, इस पर प्रकाश फेंकें। देखिए, सबसे बड़ी पुरातन काल की बात जो आज तक चली आ रही है कि जो गुप्त चीज है हाँ वो आखिर गुप्त क्यों है? ठीक, भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ, मैं जैसे कि गुप्त दान, हाँ, गुप्त दान। देखिए, पर्ची में नाम नहीं लिखा जाता, इसे दान दे दिया जाता है। उसी तरह उसी प्रकार गुप्त रोग होता है। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ, गुप्त तो रोग। गुप्त रोग होता है, किसी को बताया नहीं जाता। हाँ उसके लिए अकेले में बस स्टैंड के पीछे जाया जाता है। हाँ, अकेले में, फिर से कह रहा हूँ, अकेले में पीछे जाया जाता है और मिला जाता है डॉक्टर से। डॉक्टर से। तो इसी प्रकार जब लैला कह रही है हर कोई चाहे मिलना अकेला, तो इसमें लैला जो है हाँ, गुप्त रोग विशेषज्ञ है। और जो मिलना अकेला चाह रहा है उससे है? उसे है गुप्त रोग। आपको गुप्त रोग है भाई साहब? अरे चल बस करिए, गलत मत न बोलिए। है तो एक्सेप्ट। आप अकेले मिल, सब हर कोई मिलना चाहता है। ऐसे थोड़ी बैरागी जी ने बोल दिया तो है तो कोई है। नहीं। रागी जी कौन होते हैं भाई? हेलो, हेलो जी, हाँ जी, मैं कौन? स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई बोलिए कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ, खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, वो मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी, भरा है। हैं? हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। त्यागी, हाँ, बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ, बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ। वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ, ये हाँ, घर पे बिल्कुल। बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन? बिल्कुल, हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं। मंगलवार, शनिवार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना। नहीं नहीं नहीं, सोचते तो भी मैं नहीं वही तो। नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, हम्म। और ये सब बाहर खाते हैं। हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए, आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, हम्म, थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को, हंस। फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना?
मैं खंबे थे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो, हाँ जी अरे कौन बोल रहा है? भैया, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है अरे सत्य भाई को। कॉल किया है ऐसे हेलो, कोई मेरी कॉल बात सुन, उठा मेरी लेता बात है? सुन लो। पूर्वजों का बता रहे थे ना मैं, सुन लो। मैं अरे एंड में पूर्वजों का- हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, ये बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था तो उसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते हैं। अच्छा, शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक से मेरी बात, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत मेरी बात है, वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत। वाली बातें करो, कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ हाँ क्या? अरे अब वो मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। वृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो, हेलो, ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो, कोई तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे हैं ना बात पूर्वजों का, घटिया बात पूर्वजों की बात है तो पूर्व कट रहा है। सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ऐसा नहीं है कि उनने सब गलत बोले, कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो, हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला, जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है, बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल, कौन बैरागी, कहाँ फोन मिला? एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। जी, आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे साथ। नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में, गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने BA किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? तेरी क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ। उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने BA किया है 1 1 डिग्री, डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है। इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं, जी हाँ। डिग्री पाते एक हैं, बार अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं, और बड़ा आदमी बन जाते बड़े आदमी बनते हैं, हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है, और उस पैसे की गर्मी आती है। गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब अरे यार, ये गर्मी- कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी, तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाए। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरी हम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, बता दे तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए।
हेलो दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर सारे दी। बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी जगह तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया तू। मैंने बदनाम नहीं किया आई एम आपका। द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम द सिलीगुड़ी एकेडमी में। हेलो अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे। हाँ जी तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या हो? कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? बेटा ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम ऐसे बात कर रहे हो? घेरो के बोल रहे थे मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए वो प्रिंसिपल बात साहब, है, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। अरे शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस एक नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया? एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो पेपर? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात कराओ अपने जरा। प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I am speaking. I am the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. अरे पीछे हंस रहे हैं आप। अब सुनो, Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. Rocket छुड़वा दूंगा ऊपर. तुम दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ देंगे। आप बताइए You know I am the Principal of the Director General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारे दोबारा फोन करोगे तुम? Hello. ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से हैं I am बताइए? the Director General of the Army and the Dr. Dang in the Karma film also. फ्रॉम Siliguri. सिलीगुड़ी। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते। कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की, तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बउआ। नहीं लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार ले ले एक एडमिशन। एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड, अरे पदुल्ला। अबे ओ ए, साले एक सेकंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या साले? ओ पदौले चुप कर। बहुत तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक, टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखी है मैंने? उसमें तारे ज़मीं पे। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। आपने चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट, उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा?
अब इसमें बउआ ने क्या किया सुन। हेलो अंकिल नमस्ते, नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं कर रहा है? गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे ने करा नहीं, बस काट। बस। हेलो अंकिल क्या कर रहा है? पागल है तू भी? मुर्गी अंडा, नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी घुसे। नहीं 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 छी यार, ऐसा गंदा। गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब मुझे जानना ही नहीं है। सुन के जाओ, सुनो। जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर एक सेकंड, मैं बताता हूँ। देखिए, मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू, हाय, क्या हाल है बैजू? बस यार ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू न बैजू त्रिवेदी है। नहीं, बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे से फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं, एक सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढैंचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया, फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है, फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब, उसके बाद फिर उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। धक। बस करिए, मैं बात। यानी पहले अंडा आया, फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा, फिर मुर्गी, फिर गिलास। अंडा फिर बिल। अंडा मुर्गी बहुत देर। चखना चखना। फिर हिचकी आई, फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा। अभिजीत कहते हैं रौनक भाई घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। कई लोग घमंड करते हैं, लेकिन घमंड किया कैसे जाता है, सुनिए बउआ ने मस्ती कैसे ली। हेलो आपसे 2 मिनट चाहिए, समय होगा? हाँ बोल कौन है? बउआ बोल रहा हूँ। देखिए रॉन्ग नंबर, तुम बउआ को नहीं जानते। रॉन्ग। हेलो, हेलो फोन काट दे हैं। बता तो रहे किसी बउआ को नहीं जानता, आपको बात किससे करनी है? आपसे थोड़ा समय चाहिए। क्यों आखिर? नहीं मेरे पास टाइम नहीं। टाइम नहीं। ओ, टाइम इज मनी। एब्सोल्युटली टाइम इज मनी यार। Oh, very nice. Trying to speak some English, but because already why you stock market dipping down. Pan masala खाना स्वस्थ म्यूचुअल फंड है subject to. Then speak in English. अच्छा, थोड़ा और 2 रुपए का और बोलना इंग्लिश। हाँ टाइम इज मनी, मतलब पैसे की बात कर दे। और जिसके पास पैसा वो आदमी घमंडी। तो आप घमंडी हैं। घमंड करते हो, तुमसे क्या लेना देना है? करते हैं नहीं? यस और नो प्लीज। हाँ करता हूँ। अच्छा, कैसे करते हैं? ठीक है करता हूँ। घमंड किया जाता है वैसे घमंड करता हूँ। कभी दीवार पे घमंड किया है? दीवार पे भी किया है, आसमान पे भी किया, फर्श पे भी किया। तुमको क्या लेना देना? तुम कौन बोल रहे ये बताओ। अच्छा, घमंड करने के बाद कैसे हाथ धोना पड़ता है या नहीं? हाथ भाई हाथ नहीं धोते हैं घमंड करने के बाद। और बताओ, अगर दिन में 3 बार घमंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे यार तुम फोन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो यार? दिमाग एक सेकंड, एक SMS आया। हाँ बताओ। लिखा है। हाँ पहले पीछे लोगों को चुप करा यार, कैसे फालतू लोग के साथ घूम रहा है। तुमको अपना क्या काम है? तुम ये बताओ, आवाज से तुमको मतलब नहीं है? अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है मैसेज में हाँ कि जो करेगा घमंड हाँ उसको मिलेगा क्या मिलेगा भाई बता? दंड। दंड? हाँ जी। दंड तो नहीं बेटा, तुम कुछ और बोलने जा रहे थे। नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। आप समझ रहे हो, आपकी गलती है। आप ही के विचार और संस्कार वैसे है। बेटा मेरे संस्कार पे बात करेंगे तो घुसेड़ दूंगा। मिलेगा तुझको। यही घमंड है, देखिए इसी को घमंड। ये घमंड- नहीं, आई डोंट वांट दैट। चलो रख दो। नहीं यू रखो। डोंट वांट, आई आल्सो डोंट वांट नॉनसेंस। प्लीज छोटे हैंग अप द कॉल। हैंग अप। प्लीज हैंग अप द कॉल। 2 रुपए का इंग्लिश और बोलिए। घुसेड़ दूंगा। मिलेगा तुझको। गंदा भैया। गोपाल भैया फोन करके कह रहे थे कि रौनक भाई नींद टूट गई। ये क्या कोई वस्तु है जो टूट गई? इसी पे जरा बउआ बन के कुछ कैसा कुछ ये सुनो। हेलो नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? एक सेकंड। उठो लाल,
अब आंखें खोलो। क्या बात करनी है मुझसे, ये बताओ ना यार। मेरा दोस्त है, सुनिए। हेलो। अरे मेरे को क्यों फोन करा है भाई, ये वो सो रहा है, कब से उठ नहीं रहा। उठो यार। दारू डाल दे और उसके मुंह पे। अच्छा, इसका नाम सुन के वो उठा नहीं उठा तेरा पागल दोस्त। नहीं, अभी भी सो रहा। खड़ाटे सुनिए उसके, धक धक करने, खड़ाटे भरने। अरे फोन काट यार बुआ यार। अच्छा, बुआ तो फूफा की, हमें बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। अरे बुआ क्या कर रहा है, तेरा दोस्त तो कराटे के बीच में सीटियां मार रहा है। सीटियाँ इसलिए क्योंकि हो सकता है सपने में कोई लड़की देखा हो। नहीं वो तो सब ठीक है, उसके आसपास तू ही है, कभी कुछ और ना करने लग जाए। समझ के हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा करेगा तू। देखो नींद में मन। वो 3-4 बार इकट्ठे मारने लगे कराटे, मतलब। हाँ अच्छा सुनिए, इसकी नींद तोड़ने के लिए ना हाँ। मैं हथौड़ा ले आया हूँ। नींद तोड़ने के लिए तोड़ा लाया? हाँ जी। क्या करेगा तोड़ेगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसी जगह मारूं हथौड़ा की नींद टूट जाए, लेकिन सिर्फ नींद टूटे और कुछ नहीं। कहाँ मारूं बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा। बताना सही नहीं लगता मुझे, मैं बताऊंगा वहाँ तू नहीं मारेगा। अच्छा। कराटे भर रहा है ऐसे, सो भी रहा है, मर चुका है, डेड हो रहा है। बताओ, मैं फट से मार दूं फिर निकलूं मैं भी। आप भी रखो फोन। मैं भी रखूं फोन? बड़े एहसान दिखा रहा है, मैं भी रखूं फोन। ए यार तुम देखो टाइम। हथौड़ा, हाँ जल्दी बताओ। पक्का? जो पक गया गिरने वाला है, जल्दी बताओ। सच्ची? 1 सेकंड दे, तू खड़ाटे चालू रखना। हाँ अब बताओ। थोड़ा उठा। हाँ जी, उठा लिया। खींच के पे मार दे। बउआ मैं उठ गया। उठ गया। बउआ उठ गया? नींद टूट गई। अच्छा थोड़ा तो भेज जाएगा यार अब। हथौड़ा वेस्ट जाएगा। सुन सुन मैं बताता हूँ। हाँ जी। अब ऐसे में हथौड़े को तोड़ फटाफट। 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक तू ले ले, एक अंदर दे दे। ठीक है? फिर सो गया। कोई चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना। वेस्ट की बात नहीं है, गलत बात कर रहे अंकल आप। शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब इसे बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं लेकिन नहीं देखिए बेटा, आप नहीं। मुझसे आप मेरी बात समझिए। 1 सेकंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी कौन बोल रहा है? यार 1-2 लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर देंगे। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो इधर। आपके करेंगे। कौन बोल रहा है? 1 सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको लगाया फोन, किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे रोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे ऐसे। 1 सेकंड। क्या ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? यार इज्जत से बात कर दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे भाई मुझे अब गंदा बोल रहे, इससे अच्छा पीने को बोल रहे। अच्छा बात बताओ, बात बात क्या हुई है? देखिए हमारे मकान मालिक है जी। अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे देता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर। 2nd फ्लोर पे एक और एक किराएदार दे देता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो देगा ही तुमको। तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? अब देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो 2nd फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको और लाके दूं। क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है सी आवाज तो है इसकी। आवाज पे नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले किराया दे नहीं रहे हो, ज्यादा वो बकर बन रहे हो वहाँ पे। भाई आप मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है तो इसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय अरे अरे अजय फोन रख साले, तुम लड़के अरे अरे आप अजय आप अरे 1 मिनट। किराया क्यों नहीं दे रहा है? कैसे? ऊपर वाला देता है ना छप्पर फाड़ के, नीचे वाला को। आए आए मैं मर गया। हेलो अरे तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे अवाना इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मेरे को बोल रहे आप। जीत के मारूंगा। अबे- रखो फोन। अजय अजय जी हेलो। हेलो सॉरी आप सो तो नहीं रहे? हाँ बोला। मैं बउआ बोल रहा हूँ। रख दे भाई, मैं सो रहा हूँ यार, पसंद नहीं तेरे को मैं यार। हाँ 1 से हेलो भाई साहब, हेलो 1 से हेलो। हेलो भाई साहब सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट गया था। काटा था मैंने, बोल। सॉरी मैं कह रहा हूँ अब जल्दी बोल। धड़ाधड़ लोग पैदा हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप नींद मना रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज।
क्या करूँ मैं? बोल। क्या करूं? मैंने सोचा आपको फोन लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊं मैं। 1 मिनट लगूगा, बस 1 मिनट। हाँ बोल जल्दी। 125 करोड़ सपोज अपना पॉपुलेशन है, हम्म, उसमें से 25 करोड़ लोग रिटायर्ड हो गए, बचे 100 करोड़। उसमें से 30 करोड़ लोग समझ ले स्कूल में बच्चे हैं, बचे 70 करोड़। आप हैं निकल लिए। नहीं बोल। हाँ, 70 में से 35 लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के। उन 35 में से गए तो बचे 35। उन 35 में से सपोज 5 करोड़ जवान हैं जिन्हें हमारा सलाम है, उनकी क्या ही बात करें। बचे 30 करोड़। सुन तो, फिर इन 30 में से सपोज 10 करोड़ बेरोजगार हैं, बचे 20 करोड़। अब कुछ लोग तो बीमार होंगे ही, 20 में से गए 5, बचे 15 करोड़। आप हैं ना लाइन पे? अरे भाई जल्दी बता यार, जल्दी। एक सॉरी, हाँ 5 करोड़ बीमार, बचे 15 को। 15 में से 10 करोड़ लोग तो कम से कम आज से छुट्टी पे होंगे, हाँ। बचे 5 करोड़। उसमें से 4 करोड़ लोग देश से बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे सपोज, जल्दी बता। जिनमें से एक हमारे पीएम सर भी हैं, तो बचे 1 करोड़। अब एक रिसर्च के हिसाब से भाई साहब 99,99,998 लोग, हेलो, हाँ बोल। जेल में हैं। हाँ तो जेल में अब कितने बचे? अब बचे 2 लोग। दो कौन? तू और मैं। और हाँ। देख, हम दोनों में से तू भी कितना फालतू आदमी, कोई फोन करके बोल रहा है और तू लगातार बात करते जा रहा है। यानी एक सिर्फ मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ पूरे देश में। इतना पॉपुलेशन, ओनली आई एम वर्किंग। तू ही काम कर रहा है, मेरे को यहाँ पर बस कर, गलत नहीं बोलना है, तेरी कुछ नहीं। हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो, एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना। मैं कह रहा था भैया, हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं, मैं जान रहा था। देखो अब बस थोड़े टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। जब भी बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ लग तो जाता है। क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है। पानी के अलावा बताइए ना, पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी वाड़ी की गाड़ी का, गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब, अबे अच्छा सर मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। हाँ और राइट क्या, ना, उसी की वजह से यही लगता है। प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तू कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंस रहे हैं, मेरी इंग्लिश पे। अबे भाई मैं बताता हूँ, मैं क्या? प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए, फिर अचानक आपको याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा। अच्छा राइट। फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो। हाँ फ्रिज खोला, उसके बाद ओपनर मंगाया, अच्छा थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया? जाम लगा दिया। जाम लगा। शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं? हाँ भाई उसी ने लगाया है, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो बाहर गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा लगा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो। साले ने 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहो, बहुआ बोलने। ओके बैंक। हेलो। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये कि आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है हम्म। उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद, हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब है? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस मतलब- करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। सफाई हो भाई जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। जी बेटे, नहीं नहीं, भैंस गलत- पानी में सिर्फ स्वच्छता भाई अभियान को साहब, जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे क्या साथ। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह, जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। so many different names only you can utter बैरागी जी, टिन्यो। but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो।